और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे और ये बड़ी खबर कठुआ जिले से है, जहां पर ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया है और ये चल रहा है मल्हार पुलिस स्टेशन के मलाड गांव का छाना। ये चप्पा चप्पा जो है वो वहां पर छाना जा रहा है। 2 से 3 संदिग्धों के दिखने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। संयुक्त रूप से दोनों वहां पर मिलकर जो है इस सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, ताकि जो भी संदिग्ध इस इलाके में होंगे जिसके आधार पर यह सूचना मिली थी, उसके बाद तुरंत उस इलाके को जो है वो घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है, ताकि कोई भी संदिग्ध अगर इस इलाके में होंगे तो उनसे पूछताछ की जाए, कौन संदिग्ध हैं, आखिर वो कहां से आए हैं। और ये तमाम पहलू होते हैं। आपने पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर ये सिलसिला देखा होगा, बार बार घुसपैठ होती है और घुसपैठ के बाद अलग अलग जगहों पर कई संदिग्ध देखे जाते हैं। कठुआ में ही अगर हम देखें तो इस साल पिछले कुछ महीनों में ऑपरेशन सिंदूर से पहले कई बार ऐसे संदिग्ध देखे गए। उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए और कुछ ऐसे लोग भी थे जो पाए गए थे। कुछ इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में कुछ आतंकी भी होते हैं जो घुसपैठ कर इन इलाकों में आगे बढ़ते हैं। ये तमाम चीज़ें आज भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी को लेकर फिलहाल हम जानकारी लेंगे। रंजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं। रंजीव, क्या जानकारी है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन फिर से चलाया गया है, क्या अभी तक अपडेट मिल पा रही है आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले को लेकर? देखिए शीतल, ये सारा मामला जो है कल रात का है। इस बिंदावर इलाका जो कठुआ जिले का पहाड़ी इलाका है और पिछले 1-1.5 साल की बात करूं तो लगातार ये संदिग्ध लोगों की या आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। और यहाँ पर 1 साल पहले भी हमला हुआ था। गत रात को भी जो करीब 11:15 बजे जो मल्हार थाना क्षेत्र का गांव है मलाड, उसका एक छोटा सा उसके साथ कस्बा है, एक छोटा सा गांव है करडी, वहाँ के निवासी चमन लाल हैं। उनके रात भर किसी ने रात को दस्तक दी और वह उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और डर के मारे वो अंदर ही दुबके रहे। और उन्होंने इसके मदद के लिए अपने रिश्तेदार को, जो जिनका घर उनके पास में ही था, उनको फोन लगाया। वह लोग उसका जो रिश्तेदार है वह अपनी बीवी के साथ रात को उनके घर पहुंचा तो देखा तो वहां पर रास्ते में उसको 2 से 3 जो है वो संदिग्ध जो है वो उसके काले कपड़ों में। तो रंजीव, किस भेष में उन्हें देखा गया था, क्या उनका पूरा लिबास था, किस तरीके से वो संदिग्ध नजर आ रहे थे, क्या वो बता पाए हैं? देखिए शीतल, जो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है उसके मुताबिक कि वो ब्लैक कपड़ों में थे, क्योंकि रात में अंधेरा काफी होता है, दूर से देखे तो काले कपड़े ही नजर आते हैं। तो घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, काफी दूर दराज का इलाका है। क्योंकि इस इलाके की बात करूं तो इसकी एक सीमा जो है वो उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके के साथ लगती है। डोडा जिला है। 1 साल पहले यहाँ पर घात लगाकर जो हमला हुआ था सेना में, उसमें काफी 5 जवानों की शहादत हुई थी। इसके बाद लगातार 3 लोग जो फरवरी माह में जहां पर एक बारात के दौरान जिसको किडनैप कर लिया गया, बाद में तीसरे चौथे दिन जाकर उनकी डेड बॉडी से एक नाले में संदिग्ध अवस्था में मिली थी। तो इस तरह की बातें इस इलाके में होती रहती हैं और आतंकियों की नकल और जो संदिग्ध हालत में घूमना है वो उसको दर्ज किया जाता है लोगों की तरफ से। सुरक्षा बल जो है वो अब तैनात कर दिए गए इस इलाके में। एक ब्रिगेड सेना जो है वो बनी इलाके में लगा दी गई है, जिसके बाद लोगों में काफी आत्मविश्वास तो जगह है, लेकिन लोग फिर भी रात को अंधेरे में कोई उनके घरों में आता है तो डरे रहते हैं। तो जिसके चलते ये सारी बात हुई और यहाँ पर बाद में पहले जो शुरुआती जानकारी पुलिस को दी गई थी तो उसके रिश्तेदार को भी किडनैप कर दिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो डर के मारे खेतों में जाकर छुप गए थे। लेकिन रात से ही पुलिस जो है, जहाँ सुरक्षा बल लगातार उस इलाकों को घेर कर वहां पर एक व्यापक तलाशी अभियान पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। 2-3 पंचायतों पे एरिया जो है उसको ऑर्डर भी किया गया है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन रंजीव, बड़ी बात यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद जबरदस्त आक्रामक रवैया जो है वो भारत ने दिखाया और पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान भी पहुंचा है। भारत ने साफ चेतावनी दे दी है कि कोई भी आतंकी गतिविधि अगर जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के अलावा किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में होती है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा, उसे युद्ध के नजरिए से देखा जाएगा। क्या हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी जो पूंछ है वो कभी सीधी नहीं कर सकता, फिर से घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान हो सकता है?
बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की जो मार पड़ी है भारतीय सेना ने उनके जो उनको सबक सिखाया, लेकिन उससे अभी तक पूरी तरह से नहीं सुधर पाया है। जो उनके भाड़े के टट्टू जो इस इलाके में आतंकवादियों के वेश में यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ की जो शांति है जम्मू कश्मीर की उसको भंग करने की फिराक में रहते हैं। ये वो अभी भी कुछ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों की जो जंगली इलाका है वहां पर मौजूदगी उनकी दिखाई देती है सर्च ऑपरेशन, लेकिन सुरक्षा बल काफी चौकस है ठीक और ठीक उसकी कोई भी नापाक हरकत का मुंह जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। ठीक है। ये ओके सर्च ऑपरेशन अभी थोड़ी देर पहले जो है इसको ओके। कंक्लूड जो है वो कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी बड़ी अपडेट इस सर्च ऑपरेशन को लेकर आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।